अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? ये वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है, ये गोल्ड डेली बाइस पे होगा। और आज हम देखेंगे कि गोल्ड का जो नेक्स्ट मूव है वो हम उसको उस पे एनालिसिस करेंगे। तो आई होप अगर आप न्यू तो आपने मेरे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में चले जाना है, स्मार्ट मनी जेनेसिस से प्लेलिस्ट स्टार्ट करनी है। उसके बाद द लिक्विडिटी प्रोटोकॉल देखनी है और फिर साथ आप द डेली लिक्विडिटी मैप देख सकते हो और साथ गोल्ड डेली बायस मेंटरशिप देख सकते हो। और ये पहली वीडियो होगी, तो स्टार्ट करते हैं। तो जी ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। और हम यहाँ पे ये वीडियोस बहुत मैं शॉर्ट रखूंगा। और इसका यही होगा कि हम इसको मैं कोशिश होगी कि डेली बेस पे ही मैं गोल्ड की डायरेक्शन बता रहा हूँ, ताकि आप न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड कर सको। और उससे पहले पहले ही मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं वीडियो डाल दिया करूँगा। गोल्ड के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले डीलिंग रेंज आ जाती है हमारे पास, और वो ये है, ठीक है। हमारे पास हाईएस्ट हाई, लोएस्ट लो, ठीक है। अब देखा जाए, इससे पहले मार्केट ने एक स्विंग लो निकाला है, ठीक है। और जो इस टाइम करंट मार्केट सिचुएशंस हैं, और क्योंकि इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे देखा जाए, फंडामेंटली देखा जाए तो वो वॉर चल रही है, और इस तरह के मामलात में गोल्ड जो है वो सेफ हेवन की तरह प्ले करता है और गोल्ड पंप करना शुरू कर देता है। और ये टोटल मार्केट्स एल्गोरिथमिक होती हैं, इसमें कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करें तो हमारे पास एक स्विंग हाई था यहाँ पे, ठीक है, और एक स्विंग लो था। मार्केट ने ये स्विंग लो निकालने के बाद अपवर्ड मूव दी और स्विंग लो प्रोटेक्टेड है और स्विंग हाई निकल चुका है। यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो समवेयर लाइक दिस, इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ज़्यादा ही छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये बाय साइड लिक्विडिटी उसने ग्रैब किया, उसके बाद दोबारा प्राइस ने अपने आप को रीबैलेंस किया। रीबैलेंस करने के बाद दोबारा से कुछ इस तरह से स्विंग हाई को इसने जो है वो हिट किया है, और अगेन मेरे पास स्विंग लो है, ठीक है। और मार्केट स्ट्रेट अपवर्ड मूव पे जा रही है, और अब ऊपर जाने की वजह यहाँ पे हमारे पास जो है इम्बैलेंस नजर आता है, ठीक है। ये इम्बैलेंस क्या होता है, प्राइस उसको रीबैलेंस क्यों करती है, ये वो एक प्लेलिस्ट आएगी, ठीक है, मेंटरशिप आएगी, थ्रोन ऑफ लिक्विडिटी, उसके अंदर इंशाल्लाह मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा। और फर्दर देखा जाए, अगर मैं देखूं, मैं 100% ठीक नहीं हो सकता मार्केट एनालिसिस में, क्योंकि मार्केट किसी की भी नहीं है, ठीक है, वो किसी भी तरफ भी जा सकती है। सिर्फ मेरे डेली बाइस का फायदा आपको ये रहेगा कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, और अगर आपका अपना एनालिसिस इन चीजों के साथ अलाइन करता है तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाएगी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको नहीं कह रहा कि ट्रेड करना शुरू कर दो, मैं आपको सिर्फ आके यहाँ पे डेली मार्केट कंडीशंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखा जाए तो मैंने एक स्विंग हाई को अगेन मार्क किया है, और यहाँ से स्विंग हाई निकल चुका है, और मेरे पास बचा क्या, स्विंग लो। ये मेरी डीलिंग रेंज है करंट पे, ठीक है। तो मेरे पास स्विंग लो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाने को यहाँ तक भी जा सकती है, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसको मैं मार्क कर देता हूँ जी ब्लू कलर में, ठीक है। तो ये मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, ये एक प्राइस लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 मार्च, ठीक है, क्योंकि ये 1 मार्च पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक प्राइस लेवल आ जाता है, और जो मार्केट इस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, वो ये हैं कि ये वाला स्विंग लो भी प्रोटेक्टेड रहना चाहिए अगर मार्केट इस लेवल तक जाना चाहती है, और अपने अपने इस प्राइस लेवल को जो है वो बैलेंस करना चाहती है। क्योंकि जिस साइड पे देखें, यहाँ पे मैं समझा भी देता हूँ, जिस साइड पे एक वन साइडेड डिलीवरी हो ना, मार्केट उसको दोबारा पेंटिंग की तरह होता है, एक साइड पे पेंट हुआ, दूसरी साइड पे पेंट कर रही है, ठीक है। तो मार्केट में कुछ इस तरह से सिनेरियोज बनते हैं। ये मैं बहुत जो है ना वो बहुत आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूँगा। मार्केट को कुछ इस तरह से जो है वो अपनी मूवमेंट दिखानी चाहिए, ठीक है। बाकी जो अल्लाह को मंजूर, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटीज इसी बात की हैं कि मार्केट को ये जो प्राइस लेवल है ये हिट करना चाहिए, ठीक है। बाकी मंडे मूवमेंट के बाद हम देखेंगे कि क्या करती है मार्केट। जिस हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो चांसेस हैं मंडे को दिन कोई इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो पिछले 2 दिन बहुत छोटे हैं, यहाँ पे विक्स नजर आ रही है, लेकिन ये एक मोमेंटम है, ठीक है। यानी पिछले 2 दिन से देखा जाए तो यहाँ पे इसने
पिछले 2 दिन से बॉडी बड़ी बनाई है, और जब भी मार्केट अपनी जो है डेली रेंज को ब्रेक करती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से देखा जाए तो बॉडी छोटी थी, यहाँ भी बड़ी है, तो उसके बाद वो इनसाइड डे यानी इस कैंडल के अंदर क्लोजिंग देने की कोशिश करती है या विक आपको नजर आती है, ठीक है। तो देखना यह है कि न्यूयॉर्क सेशन से पहले मार्केट ने क्या डाउन साइड पे मूव दी थी, अगर दी थी तो मार्केट को फिर न्यूयॉर्क सेशन में अपवर्ड मूव की तरफ हम देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम इस गोल्ड को देखने की कोशिश करेंगे। और अभी के लिए जो डेली चार्ट है गोल्ड का वो हमें यही बता रहा है, मुझे यही बता रहा है कि इसने एक स्विंग हाई निकाला है, ठीक है, एक अच्छी बॉडी से। और जब अच्छी बॉडी बनती है, पिछले 2 दिन छोटे होते हैं, तो वहां पे डेली रेंज ब्रेक होती है। जैसे ही वो ब्रेक होती है तो चांसेस होते हैं कि इनसाइड जो है वो कैंडल डिलीवरी आती है। तो बस इस चीज को मद्देनजर रखना आपने कि न्यूयॉर्क सेशन से पहले अगर तो आपको एक डाउन साइड मूव मिलती है, और अगर आपको सेटअप बाय साइड में मिलता है न्यूयॉर्क सेशन में, तब आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपने सिर्फ मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मार्केट को देखें, जाके ट्रेड करना ना शुरू कर दें, ठीक है। मैं बार बार यही कहता हूँ, जब आपकी ग्रिप हो जाए, आपको लगे कि आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो और आपको ये चीजें हेल्प आउट करती हैं, तो तब आप इस पे काम करें, ठीक है। फर्दर देखा जाए तो वही बात आ जाती है कि स्विंग अगला हाई यहाँ पे हमें अभी के लिए नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास ऑल टाइम हाई जो है वो, इसको हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। यस, इसको हम लिख देते हैं ऑल टाइम हाई ATH 1 मार्च, ठीक है। ये मैं डेट इस वजह से डाल रहा हूँ कि मुझे बार बार जो है वो उस पे मैं आपको बता सकूं कि हमने ये लिक्विडिटी किस डेट को मार्क की थी, और हम इंशाल्लाह इसी तरह से इसको देखा करेंगे। और डेली बेस पे, मतलब जितना मेरे से हो सका मैं डेली बेस पे बताने की कोशिश करूंगा, यानी डेली बेस इन द सेंस रेगुलरली, ठीक है। तो इसको हम ये कलर दे देते हैं हम थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये मेजर लिक्विडिटी है, ये ऑल टाइम हाई है गोल्ड का, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट मूवमेंट कुछ इसी तरह से, ठीक है। तो इसको मद्देनजर रख के अपने एनालिसिस को अलाइन करें, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि मार्केट इसी तरह से ऊपर जाए, ठीक है। ये सिर्फ एनालिसिस है कि चांसेस ये हैं, हमें चार्ट ये बताता है। तो आई होप आपको मैंने ये बात क्लियर की हो। दैट्स इट फॉर द डे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।